मैं प्रणाम करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने आप जैसे ज्ञानी पराक्रमियों साहसी को जन्म दिया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। दोस्तों, जब आपका भाग उदय हो ही रहा था, जब आप अपने चरम सीमा पे जा रहे थे, जब अपने जीवन में सफलता पे सफलता पा रहे थे, अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे थे, चारों तरफ से धन का आगमन था, चारों तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज आप प्राप्त कर रहे थे, लेकिन 2023 के बाद आपकी जीवन दुख दर्द समस्याओं के दलदल में फंस गए और चारों तरफ से जीवन पे प्रतिबंध लग गए और चाहकर भी आप उस संकट समस्या से नहीं निकल पा रहे थे। आज हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन से लेकर के आपके जीवन में दुखों का आगमन और कब दुख समाप्त होंगे और किस दिन का लिया हुआ कर्ज के दलदल में अभी तक आप फंसे हुए हैं। कौन से दिन जो आप उधार दिए थे या किसी को कर्ज दिए थे वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा और कैसे करके आपके जीवन में परिवर्तन होगा और कौन से आपका ऐसे सपने हैं जो सच होंगे और ये कब होंगे, हम पूरी डिटेल्स पूरी जानकारी आपको बताने के लिए जा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये होने वाला है। दोस्तों, जब आपके ऊपर कुंभ राशि के ऊपर जब शनि के 7.5 आरंभ हुआ तो शनि के 7.5 का दूसरा चरण जैसे 17 जनवरी 2023 में आरंभ हुआ तो ठीक 17 जनवरी 2023 के दिन से आपके कर्म के भाव पर और धन के भाव पर दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी अशुभ दृष्टि पड़ने के कारण आपके कैरियर, आपके नौकरी, आपके व्यापार, आपके धन सब नाश हो गए और जो धन का जरिया था, जो पैसों का आगमन था, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, वो पूरी तरह से बंद हो गए। और किस ग्रह के कारण हुआ है हम ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यही दो ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं, अचानक उन्हें सुख सुविधा प्रदान करते हैं, अचानक से उनके जीवन में धन का आगमन करते हैं, रातों रात व्यक्ति की किस्मत चमका देते हैं, रातों रात उन्हें सफलता दिला देते हैं और लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील से लेकर कुर्सी तक सब विनाश कर देते हैं, सब अपनी दृष्टि से जला करके राख कर देते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसा ही हो रहा था और अभी भी हो रहा है, क्योंकि 10वां घर जो होता है ये हमारा कर्म का भाग उदय का घर माना जाता है और ये दूसरा घर जो होता है ये धन का भाव माना जाता है। और जब शनि महाराज की अशुभ दृष्टि यानी 10वें घर पे पड़ते हैं तो आप गौर करिएगा कि आप जितना 2023 के बाद से कितना आप संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तपस्या करते, दर दर ठोकरे खा दर दर आप भटक रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रहे थे, काम कर रहे थे और उसका फल कोई और ले जा रहा था। कुछ का सफलता आपको मिलने वाली होती थी लेकिन वो सफलता किसी और को मिल जा रहा था, धन आपके पास आने वाला रहता था लेकिन वो धन किसी और को मिल जाता था और आप आस लगाए बैठे रहते थे और आपके पास नहीं आता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि आपके 10वें घर पे जो शनि की अशुभ दृष्टि पड़ने के कारण संघर्ष मेहनत काफी कर रहे थे लेकिन उसका शुभ फल परिणाम आपको नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरा घर पे राहु की अशुभ दृष्टि के कारण आपके जीवन में धन का जो आगमन था वो बंद हो चुका, जो पैसों का जरिया था वो बंद हो चुका, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा था, परिवार का चलाना मुश्किल हो रहा था, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के ही जीवन में अत्यधिक दुख दर्द पीड़ा का सामना कर रहे थे। बहुत ऐसे जातक व्यक्ति हैं जिनके पति पत्नी के बीच मतभेद तलाक तक की नौबत आ चुकी है और हो चुकी है, लेकिन तलाक लेने के बाद पहले वो सोचे थे कि यदि हम तलाक ले लेंगे तो हमें सुख प्रदान होगा, हम सुखी जीवन रह पाएंगे, लेकिन उनका तो पूरा विपरीत हुआ। दोनों ही अलग होने के बावजूद भी दोनों सुखी जीवन नहीं जी रहे बल्कि पहले से और दुख दर्द समस्या के दलदल में फंस चुके हैं। दोस्तों, ये सब ग्रहों की चाल होती है। जब ग्रहों की अशुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ी रहती है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर पड़ी रहती है, तो लाख प्रयास कोशिश बुद्धि लगा ले कोई कार्य नहीं करेगा। किए धरे कार्यों पे पानी फिर जाते हैं, जितने धन संपदा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान रहते हैं सब जलकर राख हो जाते हैं और व्यक्ति भटकने पे मजबूर हो जाते, ठोकरे खाने पे मजबूर हो जाते हैं और एक एक पैसा के लिए तरस जाते हैं, राजा से रंग बन जाते हैं। और ये बात सच है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोनों ग्रह की दृष्टि यानी धन के भाव पे राहु की दृष्टि और कर्म के भाव पे शनि की दृष्टि और वहीं देवगुरु महाराज की दृष्टि जो कि ज्ञान के दाता शिक्षा मंत्री है, जब वो नीच के हो गए तो आपकी बोली विचार विवेक बुद्धि सब छिन्न भिन्न हो गया। आप जिस कार्य में आप बुद्धि लगाते थे, जिस कार्य में आप दिमाग लगाते थे, उसी कार्य में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था, वहीं आपको हानि होता था, वहीं आपको लॉस हो रहा था। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही केतु का भी योगदान आपके जीवन में बहुत रहा है 2023 से लेकर 2025 तक के बीच में और आगे भी रहने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही आपके राशि स्वामी यानी बुध है, बुध
वाणी, व्यापार, परिवार, बुद्धि, संतान के कारक भी माने जाते हैं। यहाँ 5वें घर पे जब दृष्टि पड़ी बुध की, तो अपने ही राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण अपने ही व्यक्ति के जीवन में अशुभ फल प्रदान करना, यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है दोस्तों। जब भी हमारा ग्रह हमें ही दंडित करे, हमारे ही जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न देने लगे, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है। क्योंकि जब हमारे या आपके पिता यदि आपको डांटते हैं या आपको दंड देते हैं या आपको प्रताड़नाएं देते हैं या आपको समझाते हैं, तो ये आपके भलाई के लिए ही समझाते हैं, ताकि आप आने वाले भविष्य में आप उस अज्ञानता के कारण जो अभी भटक रहे हैं, वो अज्ञानता के कारण आपको आगे ना भटकना पड़े। लेकिन अपने ही राशि के ऊपर अशुभ दृष्टि डालना, ये बहुत ही शुभ संयोग की बात है। अभी जो दुख दर्द पीड़ा आप झेल रहे हैं, आपको लग रहा है ये दुख दर्द पीड़ा नहीं, बल्कि आपके सफलता के रास्ते हैं और ये आपके सफलता के राज है। क्योंकि बुध जो है व्यापार वाणी के कारक माने जाते हैं। सुई के नोक बराबर भी यदि अपनी दृष्टि किसी भी व्यक्ति 12 राशि के ऊपर डाल दे, तो उनके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, परिवार सब जला करके राख कर देते हैं। और वहीं देने पर आ जाए तो बिजनेस, व्यापार अचानक से उनमें एक लहर जैसी उठती है, अचानक से उनमें मुनाफा होने लगता है, अचानक से ग्रोथ करने लगते हैं, अचानक से सफलता मिलने लगती है, अचानक से नौकरी में प्रमोशन होने लगता है, अचानक से सैलरी बढ़ने लगती है। लेकिन साथ ही भगवान सूर्य की भी कम नहीं है। भगवान सूर्य की जब आपके ऊपर दृष्टि पड़े, तो आपके मान सम्मान तो गया ही गया, लेकिन ऊपर से गलत इल्जाम आरोप भी लगने लगे। आप जहां जाते थे वहीं आपके ऊपर गलत आरोप इल्जाम लग रहे थे, लेकिन उससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ ही हम बात करते कर्जे के दलदल में दोस्तों, बुधवार के दिन या 5 तारीख के दिन यदि आप कर्जे पैसा लिए होंगे, तो उससे नहीं निकल पा रहेंगे आप, लेकिन उससे भी आप निकल पाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। और यदि आप शुक्रवार के दिन किसी को उधार दिए होंगे या कर दिए होंगे, तो वो अभी तक आपको के पास लौट करके वापस नहीं आया हुआ, क्योंकि शुक्र महाराज धन के कारक माने जाते हैं, वही बुध महाराज वाणी, व्यापार के कारक माने जाते हैं। यदि आप किसी को आप कर्जे नहीं दे पा रहे या नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसके लिए आप हरे कलर का फल या सब्जी जो होता है वो गौ माता को खिलाइएगा, गरीबों को सेवा सत्कार दान पुण्य करिएगा, तो इससे बुध मजबूत होंगे। बुध मजबूत होंगे तो आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर को एक नई दिशा, एक नई मोड़ मिलेगी और अपने कर्जे से छुटकारा आपको मिलेगा। और वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र महाराज सफेद कलर का वस्त्र आप दान करेंगे, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके पैसे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं अब शनि महाराज 2025 के बाद शनि महाराज और राहु महाराज जो आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, आपके भाग, भविष्य को जलाकर राख कर दिए थे, अब उसी राख को ये दोनों ग्रह शनि और राहु अब उसी राख को अब सोना बनाएंगे और हीरा बनाएंगे, और सोने हीरे जैसे आपकी किस्मत चमकने वाली है दोस्तों। यकीन मानिए आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने वाली हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। क्योंकि एक तरफ राहु महाराज भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और एक तरफ जो है ये मंगल महाराज भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र है। वही मंगल देव नक्षत्र परिवर्तन करके स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि स्वाति नक्षत्र के स्वामी यानी राहु देव महाराज है। दोस्तों एक दूसरे के घर में जा रहे हैं, समझिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके साथ हो रहा है। साथ ही केतु की हम बात कर रहे थे, केतु रोग, ऋण, दया, धर्म, सेवा, सत्कार के कारक माने जाते हैं। जितना आप संघर्ष आपसे करवाए, जितना मेहनत आपसे ये केतु करवाए, जितना परिश्रम करवाए, उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन जब भी ये लौटाएंगे डबल तरीके से लौटाएंगे, आपको शिकायत करने का मौका नहीं देगा। दोस्तों सब ग्रह आपका साथ छोड़ देते, लेकिन केतु आपका साथ नहीं छोड़ा था, क्योंकि केतु हमारा ये गले के नीचे का हिस्सा होता है। आपके पास धन, संपदा, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विवेक, हर एक चीज आप समाप्त कर दे, कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन आपका शरीर जरूर काम कर रहा था, आप शरीर से जरूर मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपको उसका फल नहीं